अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और बेहद मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वाइट चना पुलाव बना रही हूँ, बहुत खुशबूदार बनेगा, बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत आसानी के साथ और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें कम मसाले जाएँगे मगर बेहद टेस्टी ये पुलाव बनता है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा खुशबूदार वाइट चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 3 अदद लहसुन के जवे और 2 अदद अदरक के इस तरह के पीसेस को 1 पाव दही के साथ मैं फ़ाइन ग्राइंड कर लूँगी, यानी आपने इसका पेस्ट बनाना है और यकीन जाने यही इसकी असल बेस है जो कि खुशबूदार मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। अब यहाँ एक पतीले में इसमें कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। तमाम साबुत गरम मसाले और बे लीव्स ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो अब हम इसमें वो दही वाला मसाला जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसको कुछ मिनट्स के लिए, यानी 3-4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वक्त पक चुका है, काफ़ी अच्छा ये भुन चुका है। तो इस वक्त हम इसमें उबले हुए चने शामिल कर देंगे। चने की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 किलो के हिसाब से इसमें चने शामिल कर रही हूँ। चनों को डालेंगे, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, चने किस हद तक गले हुए होने चाहिए। चने काफ़ी अच्छे बॉयल होने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, चने काफ़ी अच्छे बॉइल्ड हैं। इनको मिक्स करेंगे और इसी मसाले के साथ मज़ीद 3-4 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ पर चने भी काफ़ी अच्छे भुन चुके हैं मसाले के साथ और यकीन जाने बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही थी। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी में 9 कप्स ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो बासमती राइस का पुलाव बना रही हूँ। उसमें 6 कप होते हैं, तो 6 के हिसाब से टोटल हमने 12 कप नहीं डालने, बल्कि मैं इसमें थोड़ा-सा कम करके डालूँगी। 9 कप्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा बहुत पानी चनों में भी मौजूद था। तो अब इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं भरकर नहीं शामिल कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और ढककर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और इस वक्त पानी में काफ़ी अच्छा बॉयल आ चुका है, तो इसमें हम सोक किए हुए चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो बासमती राइस है, ये शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाएँगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएँगे वरना चावल टूट जाते हैं। पानी को हम ड्राई कर लेंगे। थोड़ी-सी हरी मिर्ची मैंने इस वक्त शामिल कर दी हैं और इसको अब मिक्स करेंगे और पानी को ड्राई करेंगे। आप यकीन जाने ये इस कदर खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार हुआ था कि आप इसके साथ किसी भी किस्म की चटनी या रायता आप सर्व ना भी करें, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी इसका पानी ड्राई हो चुका है, 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। इस वक्त 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चावल भी खिले-खिले हैं और बहुत मज़ेदार खुशबूदार सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इन चावलों को हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसको सर्व करूँगी। इस पुलाव को आप अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते या सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। हाईली रिकमेंड करूँगी, इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल सी, आसान सी मगर बेहद मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक भी ज़रूर देना है। कमेंट करके भी लाज़मी बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।